ऑफ रोड वाली गाड़ी है उनके पास। और जगह जगह ऐसे कहीं पे उन्होंने जहाँ पे नदी है वहाँ पे भी सड़क बनाई हुई है, थोड़ा समतल किया हुआ है उस जगह को। आज बहुत दिनों के बाद घर के आसपास ऐसे जंगली जानवर जैसे हिमालयन थार, हिरन ये देखने को मिले हैं। सब लोग बैठ गए हैं अभी यहाँ खोला पर। और यहाँ पे भाभी जी की दीदी जी सेम टू सेम शक्ल दिखाई दे रही है। और साथ में यहाँ पे नीसी पीस रही है खटाई के लिए मसाले। ऊपर भाभी लोगों का कालू आया था डब्बू के साथ और वो फ़ोन कर रहे हैं कि वो घर में नहीं है। क्या है अनकनो? सुबह के 9 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। और देखो भाई जस्ट यहाँ घर के पास में यानी डॉली लोगों के घर पे धूप आ गई अभी, और हमारे घर में अभी धूप नहीं है। हे डब्बू, आज के दिन की शुरुआत सीधे सनराइज़ के साथ हो रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। जय हो सूर्य भगवान जी की। जस्ट हमारे घर में भी धूप आ गई। घर के नीचे नदी किनारे लगातार रोड बनाने का काम लगा हुआ है और अब तो मुझे लगता है यहाँ से सड़क बहुत आगे तक बन गई। इससे आगे लास्ट वैली में है गोंडार गाँव। इस वाली सड़क से लास्ट गोंडार गाँव के आगे एक जगह है बनतोली, वहाँ पे एक पुल बन रहा है, तो उस पुल का सामान जाएगा। और साथ में अभी सुबह सुबह कुछ काम पे वाले जो आगे रोड बना रहे हैं वो जा रहे हैं गाड़ी से, ऑफ रोड वाली गाड़ी है उनके पास। और जगह जगह ऐसे कहीं पे उन्होंने जहाँ पे नदी है वहाँ पे भी सड़क बनाई हुई है, थोड़ा समतल किया हुआ है उस जगह को, तो पूरे उसी में उसको क्रॉस करके आगे जा रहे हैं वो लोग। डब्बू पर बहुत पहले बाघ ने अटैक किया था, तो उसके गले में उसके दांत के निशान हैं और वो अभी अच्छे से ठीक नहीं हो रहा है। तो बीच में हमने दवाई भी लगाई थी उस पर, लेकिन अभी भी वो प्रॉपर अच्छे से ठीक नहीं हो रहा है। तो ये एक स्प्रे है, ये लगाना पड़ेगा अभी। पकड़ो। रिंकी ने देखो भाई आज सुबह सुबह फिर से माल्टे निकाल दिए, आधा कट्टा। अरे कहाँ लेके जाओगे? घर? हाँ। कल हमारे घर में नानी जी भी आ गए थे, तो अभी यहाँ पे खाना बन रहा है और साथ में दिन के साग के लिए ये पालक निकाल रखा है। कल से मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रखा है, चलो बढ़िया बात भी है। ठीक सामने पहाड़ एकदम रूखे सूखे हो गए थे और कल से थोड़ा वहाँ पे बर्फ़ दिखने लग गई। बच्चों के भी देखो 2 ग्रुप बन गए हमारे यहाँ पे, ये 2 अलग हैं। और कहाँ हैं? और वहाँ टीवी देख रहे। तुम क्यों नहीं देख रहे हो? ये यहाँ नीचे खेलने पे लगे हुए हैं और इनकी मस्ती यहाँ चल रही है। क्या हो रहा है? ये यहाँ टीवी देखने पे लगे हुए हैं और साथ में यहाँ पे पैकिंग भी चल रही है भैया इनकी। ए मत करो यार, क्योंकि आज हम लोग शाम के टाइम पे जाएंगे ऊपर रांसी वाले घर में। आजकल घर में हम लोग इतने ज़्यादा हैं, खाना देखो भाई इतने बड़े बड़े बर्तनों पे बन रहा है। आज बहुत दिनों के बाद घर के आसपास ऐसे जंगली जानवर जैसे हिमालयन थार, हिरन ये देखने को मिले हैं। जब भी मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है तो घर के आसपास जंगली जानवर तो दिखते ही दिखते हैं। सब लोग बैठ गए हैं अभी यहाँ खोला पर खटाई बनाने के लिए। और यहाँ पे भाभी जी की दीदी जी सेम टू सेम शक्ल दिखाई दे रही है। सेम टू सेम आवाज भी है। हाँ? धीरे धीरे खटाई खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले थाली पे बन रही थी, अब यहाँ पे परात लेके आ गए। सबसे नटखट ये अंदर है। और साथ में यहाँ पे नीसी पीस रही है खटाई के लिए मसाले। यहाँ पे ये है भंगजीरा, साथ में लहसुन के पत्ते, ये है पुदीना, बहुत सारी चीज़ें। और मौसम भी देखो धीरे धीरे पूरा पैक होने लग गया। जब तक खटाई बनती है थोड़ा सा ड्रोन की बैटरी चार्ज पे लगाता हूँ, क्योंकि इसके बाद जैसे ही खाना खाएंगे मुझे थोड़ा नदी किनारे भी जाना है कुछ काम से। खटाई खाने वाले बहुत ज़्यादा हो गए तो इसलिए कटोरी कम पड़ गई। अब लाने पड़ेंगे तिमले के पत्ते।
एकदम टेस्टी सी खटाई बनकर तैयार है। टेस्ट करते हैं भाई कैसी बनी हुई है। अरे बुखार आएगा। जस्ट अभी खाना खाया है और अब मैं जा रहा हूँ नीचे नदी किनारे, वहाँ से घी लेकर आने। वहाँ पे एक परिवार रहता है उनके यहाँ से। चलो ठीक है, बाय बाय। अरे मैं अकेले जा रहा हूँ। रौनक भी बोल रहा है मैं भी आता हूँ। बहुत दूर है, ठीक है। नदी हमारे यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर नीचे है। यहाँ देखो जी, हमारे घर के आसपास ये प्योली के फूल भी फूलने लग गए। इस साल तो कुछ अजीब ही मौसम हो गया। वैसे पिछले साल तक अब तक बर्फ़ पड़ जाती थी, लेकिन इस बार एक भी बार बर्फ़बारी नहीं हुई है। और साथ में जो ये फूल मैंने अभी आपको दिखाए प्योली के, ये चैत के महीने के आसपास खिलते हैं, लेकिन इस बार ये जल्दी खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। पिलखोल से अभी मेरे साथ प्रदीप भी आ रहा है, साथ में डब्बू तो है ही अपने साथ। प्रदीप लोगों का यहाँ इस साइड बगीचा है, केले लगा रखे हैं। परसों रात करा सुअर ने ये सब। और ये पूरे जो भी ये केले तोड़ रखे हैं ना, सूख रखे हैं यहाँ से ऊपर तक। रात को यहाँ आसपास सूअर तो आता ही है। सारे केले सूअर ने खोदे हैं और सब सूख गए। नुकसान कर रखा है भाई खूब सारा। यहाँ इस जगह चारों तरफ बस पानी की आवाज़ आ रही है बहने की। यहाँ पे एक धारा हुआ करता था, जगह दसी, और वो पानी अंडरग्राउंड चले गया। यहाँ अब इस पत्थर के नीचे बहता है वो पानी। माल्टे नारंगी के पेड़ तो यहाँ खूब सारे होते हैं और यहाँ इन पेड़ों पे लगे भी हैं माल्टे। बस इनकी टाइम पे छटाई करनी होती है, नहीं तो कुछ टाइम के बाद ये माल्टे खुद ही सूख जाते हैं। घर से अभी हम लोग बहुत नीचे आ गए और एक बात जानकर बड़ी हैरानी हो रही है मुझे। जो मैंने अपना जियो एयर फाइबर लगाया है, कल हमने वो बाहर लगा दिया था और उसकी जो रेंज है वो यहाँ तक आ रही है, इस वाली दहाड़ तक। और मैंने अभी चेक किया तो इंटरनेट भी अच्छे से चल रहा है, जबकि यहाँ इस वाली जगह से हमारा घर देखो वो वहाँ पे है। मतलब यहाँ इस वाली जगह से तो बहुत दूर है घर, लेकिन एकदम सीध में हो गया है ये, तो इसलिए वाईफाई की रेंज यहाँ तक आ रही है। यहाँ से नीचे नदी किनारे एक परिवार रहता है, जो कि बरसात के टाइम पे भी वो लोग वहीं पे रहते हैं। उनके जानवर, उनके गाय, बैल, भैंस, भेड़ सब वहीं पे रहते हैं। और अभी उन्हीं के यहाँ पे हमने घी के लिए जाना था, लेकिन वहाँ पर शायद वहाँ से कोई आ रहा था तो उन्होंने उनके पास भिजवा दिया। चलो भाई, ये भी अच्छी बात है। हम अभी आधे रास्ते में हैं। और वैसे पिछले साल तक वहाँ पर भेड़ पालक भी आते थे। मतलब आजकल जैसे सर्दियों का टाइम है तो 1-2 महीने के लिए जिनकी ज़्यादा भेड़ बकरियाँ रहती हैं तो यहाँ नीचे नदी किनारे आते हैं। यहाँ नीचे नदी में पुल लगा के सामने वाले जंगलों में अपनी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन इस साल वो भी नहीं आए। उनके भी वहाँ नीचे टेम्प्रेरी घर हैं। टेम्प्रेरी घर का मतलब दीवार पत्थरों की है और जो उनकी छत है वो सूखी घास से बनी हुई है। तो इस साल नहीं आए वो, शायद इस साल कहीं दूसरी जगह गए हैं। चलो जी, जिस भाई के पास घी दिया है वो भी यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, धन्यवाद। अब यहाँ से हमारी फजती बच गई, मतलब हमें बेवजह वहाँ नीचे तक जाना पड़ता। चलो अच्छा हुआ ये भी पता लग गया। अब चलते हैं सीधे घर के लिए और उसके बाद रांसी वाले घर में जाना है आज सबको, क्योंकि कल रिस्सू, भैया, भाभी ये सब दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ इस वाली जगह पे पहले एक गौशाला थी और लोग रहते होंगे। तो यहाँ पर देखो, ये बड़े से पत्थर में ये एक ओखली बना रखी है। हालांकि अब ये पूरा पत्थर टेढ़ा हो गया। पहले लोग जगह जगह ऐसे टेम्प्रेरी घर बनाते थे, जिनके खेत जहाँ पे होंगे वहाँ पे। तो इसलिए ऐसी ओखलें हर जगह मिलती है। ये है प्रदीप लोगों का डोडो। ले डोडो, आजा डोडो, हे डोडो। और इनके घर के आगे भी देखो भाई, माल्टे के पेड़ों पे खूब सारे ये माल्टे लगे हुए हैं आजकल। प्रदीप के पास जो बैग है, इसमें हरदीप के लिए भी कुछ सामान है। हरदीप भी दिल्ली के आसपास ही रहता है कहीं, तो अभी घर का थोड़ा बहुत जो भी कलियो है वो उसको भी लेकर जाएंगे। आजकल तो ज़्यादातर ये माल्टे नारंगी हैं घर के आसपास। चलो जी, अभी घर में पहुंच गए हैं। बड़ी माँ नानी जी की तैयारी हो गई अभी रांसी वाले घर में जाने की। छोटे बच्चे घर में जो भी थे सब चले गए ऊपर रांसी वाले घर में। फिर से माहौल हो गया यहाँ का एकदम सुनसान सा। बाप रे बाप, अभी देखो भाई घर के आसपास कितनी सारी पक्षियाँ आ गई। शाम के अभी 5 बजने वाले हैं। हम लोग भी निकल गए हैं ऊपर रांसी वाले घर के लिए। अब यहाँ तक ये वाला बैग भैया लेके आए। अब यहाँ से मैं लेके जाऊँगा, ऐसे करके बारी बारी तक ऊपर घर तक लेके जाएंगे इसको। परसों नीचे लाए, आज ऊपर ले जाना पड़ रहा है भाई। यहाँ पीछे की साइड से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। क्या है अनकनो?
ऊपर भाभी लोगों का कालू आया था डब्बू के साथ और वो फ़ोन कर रहे हैं कि वो घर में नहीं है। और यहाँ इधर की साइड से कुत्ते भी भौंक रहे हैं, हमारा डब्बू भी और ऊपर भी। शाम का टाइम है तो इसी वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा बाघ का खतरा रहता है। कालू दिख गया भाई नीचे इस वाली जगह पे। यहाँ हमें लगा बाघ ने खा दिया कालू को, कसम से। और ये यहाँ पे देखो ये छोटा भेड़ का बच्चा, क्योंकि आसपास भेड़ बकरियाँ हैं। सड़क में अभी हम लोग पहुँच गए हैं और सड़क में जैसे ही पहुँचते ना बड़ा सुकून मिलता है। बाकी यहाँ पे ये सूल की झाड़ियाँ हैं और इन पे देखो भाई ये फूल और कुटमड़े लग रखे हैं। क्लाइमेट सच में बहुत चेंज हो गया। ये तो लगभग अप्रैल के बाद ऐसे फूल खिलते थे इन झाड़ियों पे, और यहाँ देखो भाई जनवरी के महीने ही इन पे फूल खिलने लग गए। गांव में आने के बाद अभी सीधे आया हूँ अंशु के घर पे, क्योंकि भैया भाभी ये भी अभी मंदिर में आ रखे हैं दर्शन के लिए, क्योंकि कल तो वो सुबह सुबह चले जाएंगे। तो अभी शाम को आरती भी होती है तो आरती में दर्शन भी कर लेंगे, और साथ में यहाँ मंदिर में अखंड धुनी जलती है तो उसकी जो विभूत होती है तो उसको भी अपने साथ लेकर जाएंगे। बहुत मान्यता है उसकी। अब अंशु भी कुछ दिनों के बाद चले जाएगा। हाँ मैं जाऊँगा उपहरा खार। अंशु के घर पे आते ही यहाँ पे देखो भाई गर्मा गर्म मैगी बनी है, साथ में चाय। बाकी यहाँ से ठीक सामने देखो भाई मंदिर के दर्शन होते हैं सीधे।